कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज हम बातें करेंगे परदेसी की और उसी से जुड़े हुए गाने भी सुनेंगे। एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि काबुली वाला एक परदेसी पठान बंगाली बालिका और उसके पिता की परस्पर वात्सल्य भाव से भरी आंखें नम कर देने वाली कालजयी भावभीनी फिल्म पितृ हृदय, देसी हो या परदेसी, कितना उदात्त उम्दा होता है, इसकी अनुभूति दे जाता है। बलराज साहनी और रविंद्रनाथ टैगोर का ये परदेसी काबुली वाला फिल्म जगत का माइलस्टोन बन गया है। कितनी अच्छी सुंदर बात, और फिल्म वाकई में बहुत सुंदर थी। हमने देखी थी कि एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति और एक छोटी सी बच्ची, जिसमें वो अपनी बेटी की छवि देखता है और उससे इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि जैसे एक पिता अपनी पुत्री से करता है। तो उस बारे में इन्होंने लिखा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि परदेसी और परदेसियों से जुड़े हुए गाने, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें इस तरह की बातें हुई है कि कोई शहर से आया हुआ व्यक्ति है, गांव में जाता है, किसी कामकाज के सिलसिले में जाता है और वहाँ रह कर के वो उनमें घुल मिल जाता है, जैसे वहीं का हो, इस तरह से हो जाता है। और फिर फिल्म की जो हीरोइन होती है, नैन लड़ते हैं और कहानी आगे बढ़ती। ऐसी फिल्मों का बहुत हमने देखा है कि जिक्र होता है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक गाना। वैसे बहुत सारे गानों का जिक्र आपने किया है जिसमें परदेसियों की बातें हैं, लेकिन जो गाना अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं उसके बारे में शायद किसी ने लिखा नहीं है। तो आप बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। आपको बता दें कि 1968 की फिल्म, किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार का लिखा हुआ गाना, हेमंत कुमार का संगीत, और ये गाना किशोर कुमार पर ही फिल्माया गया है। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवा
परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। वाह, कितना खूबसूरत गाना, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत, फिल्म का नाम दो दूनी चार। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि देश और परदेश की व्याख्या हमारे पौराणिक कथाओं में की गई है। प्राचीन काल से ही लोग ज़्यादा धन कमाने के उद्देश्य से सुदूर सुदूर प्रदेशों में जाया करते थे। तब यही कहा जाता था कि परदेश में चार पैसे कमाने गया है। आज दुनिया सिमट कर मुट्ठी में ज़रूर आ गई है, फिर भी लोग अपने घर परिवार से दूर अनजान शहर में जाते हैं जहां उनका अपना कोई नहीं होता। वे भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं और परदेसी कहलाते हैं। परदेसी यानी जो हमारे समुदाय, हमारे शहर का नहीं और सालों साल निवास करने के बाद भी परदेसी ही कहलाता है। लेकिन वो जब घुल मिल जाता है तो उनमें एक हो जाता है और कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि ये परदेसी है। चलिए अब आपको मधुमती फिल्म का गाना सुनवाते हैं। ये भी कुछ ऐसी फिल्म है जिसमें एक शहर से व्यक्ति आता है, गांव में आता है और उसे भी परदेसी की संज्ञा दी जाती है। 1958 की फिल्म, लता जी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना है, सलील चौधरी का संगीत है, दिलीप कुमार और वैजयंती पर माला पर यह गाना फिल्माया गया। फिल्म के निर्देशक का नाम आप हमें बताइए। आजा रे तुम संग जन्म जन्म के फेरे
मधुमती फ़िल्म का गाना आपने सुना, इसके निर्देशक बिमल रॉय। एक हमारे साथी ये लिखते हैं कि कुछ गाँव में आज भी दूसरे राज्य से आने वाले या पड़ोसी देशों से आने वाले परदेसी लोगों के प्रति बहुत ही अपनापन दिखाया जाता है। बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें किसी भी समारोह में सम्मिलित किया जाता है और परदेसी भी कहीं न कहीं इतने घुल-मिल जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ, इतना अपनापन पाकर कि वो ये भूल जाते हैं कि वो परदेसी हैं। वे कहीं बाहर से आए हैं या दूसरे स्थान से आए हैं और मिलनसार लोगों के प्रेम भाव के पाश में बंधकर कुछ परदेसी तो उसी गांव में बस भी जाते हैं। तो ये प्रेम की जो है प्रेम का जादू होता है कि वो सोचते हैं कि कहीं और जाने की बजाय हम यहीं बस जाएं। चलिए अब बरसात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, नरगिस और राज कपूर पर यह गाना फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन है आप बताइए। परदेसी, बिछड़े हुए परदेसी, एक बार तो आना तू, जब आँख मिलाई है नजरें न चुराना तू, बिछड़े हुए परदेसी। राज कपूर के निर्देशन में ये फिल्म बनी बरसात, जिसका गाना अभी आपने सुना। और हमारी एक साथी ये लिख रही हैं कि जीवन की कोई भी यात्रा परदेश जाए बिना पूरी नहीं होती। कुछ लोग परदेश जाते हैं अपनी आजीविका के लिए, तो कुछ नई नई जगह देखने के लिए। परदेसी से रिश्ता अनजाना भी हो सकता है और अपना भी। जो लगातार यात्रा में रहते हैं वो अपने साथ परदेश का पूरा इतिहास लेकर चलते हैं। हर परदेश जाने वाला अपना देश भी साथ ही लिए घूमता है, फिर वो किसी भी देश का व्यक्ति हो। जी हाँ, ये तो सही बात है कि हम दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी यादों का पिटारा हमारे साथ ही रहता है। चलिए अब रतन फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। पुरानी फिल्म है जरा, 1944 की फिल्म, और DN मधोक का लिखा हुआ ये गाना है। नौशाद अली का संगीत, आवाज़ किसकी है आप हमें बताइए।
बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया, तेरे बिना कछु न भाया कि जिया जाया, तेरे बिना कछु न भाया कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। ऐसे ना बीत जाए बालम जवानियाँ, हो जवानियाँ, आवो सुनाए तुम्हें दिल की कहानियाँ, हो कहानियाँ, दिल रात दिन पुकारे आया कि जिया जाया, दिल रात दिन पुकारे आया कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। नैना भर आएंगे वो मोरे जिया डोलना, हो डोलना, भूल है किसी से कभी मीठे बोल बोलना, बोल बोलना, रह रह के तेरी याद आया कि जिया जाया, रह रह के तेरी याद आया कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। गरज रहे बादरवा बिजली मुस्कात है, मुस्कात है, ऐसे में रूठ रूठ जाना बुरी बात है, बुरी बात है, निकले में जिया तलमलाया कि जिया जाया, निकले में जिया तलमलाया कि जिया जाया, परदेसी बालमा बादल आया, परदेसी बालमा बादल आया। ज़ोहराबाई अंबाले वाली की आवाज़ में रतन फिल्म का गाना आपने सुना। और जो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो हर उससे जुड़ी हुई हर बात हमें याद आती है, और ख़ास तौर पे वही परिस्थितियां जब वापस उत्पन्न होती है तो उसकी याद आना स्वाभाविक है। और जब याद आती है तो हमारी भावनाएं इस तरह गीत के रूप में निकल कर के बाहर आती है। एक हमारे श्रोता ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि एक अन्य चैनल पर मैं सुबह गीत सुन रहा था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ये गीत सुनकर मेरे दिमाग में आया कि इस थीम पर शायद कोई कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं है, या हुआ होगा तो मैंने सुना नहीं है, क्योंकि परदेसी शब्द के गीत ज़बरदस्त हिट हुए, चाहे वो कोई भी गीत हो। लेकिन ये विविध भारती है, जो सोचो वो हाजिर हो जाता है। तो हम पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। भाई धन्यवाद आपको भी कि आपने अपने मन की बातों को इस तरह दिलचस्प अंदाज में व्यक्त किया। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। आवारा फिल्म का गाना, 1951 की फिल्म, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र ने लिखा है इस गीत को, शंकर जयकिशन का संगीत है। आप बताइए कलाकारों के नाम जिस पर यह गाना फिल्माया गया।
आवारा फ़िल्म का ये गीत आपने सुना और इस गाने का फ़िल्मांकन हुआ है नरगिस और राज कपूर पर। एक श्रोता की ये टिप्पणी है कि अपनी मातृभूमि, अपने परिवार और अपने मित्रों से दूर जाने में हर किसी को दुःख होता है, फिर भी चाहे एजुकेशन के लिए हो या अपने करियर के लिए, लोग दूर देशों में जाते हैं। कोई भी दूर-दराज से आया हुआ व्यक्ति परदेसी कहलाता है और हिंदी फ़िल्मों में परदेसी टॉपिक पर बहुत से गीत हैं जो मेरे पसंदीदा गीत हैं और कुछ गाने के बारे में भी इन्होंने लिखा है, तो वो गाने हम आगे सुनेंगे। फिलहाल हम आपको फागुन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। 1958 की फिल्म है ये। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। गीतकार का नाम आप बताइए। संगीत ओपी नैयर का और फिल्म के मुख्य कलाकार मधुबाला, भारत भूषण, जीवन ये मुख्य कलाकार हैं और फिल्म के निर्देशक विभूति मित्रा। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया।
ये जो मीठा मीठा गम है यही तो बड़ा परेशान करता है जब कोई हमसे दूर चला जाता है तब। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में प्रदेश और परदेसी पर बहुत सारी फिल्म बनी है। नायक कमाने के लिए घर बार छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर प्रदेश या देश में निकल जाते हैं, वहाँ पर उसे नायिका से प्यार हो जाता है और कहानी इन्हीं बातों के आसपास घूमती रहती है। एक अन्य श्रोता ये भी लिखते हैं कि भारत के अलग अलग प्रदेश से हम सभी श्रोता फेसबुक के माध्यम से विविध भारती से जुड़ने पर कोई अजनबी या परदेसी नहीं है। पहले के जमाने में अपने ही देश में कोई व्यवसाय, रोजगार या नौकरी के लिए अलग जगहों से आने वाले या जाने वाले को परदेसी कहा जाता था। शायद अब भी कहा जाता होगा। करीब 60 साल पहले मेरे बड़े भैया रोजगार के लिए हमारे प्रदेश से देश के किसी और प्रदेश अक्सर जाया करते थे। तब भी हमारे घर में यही शब्द बोला जाता था, शायद प्रदेश का अपभ्रंश होकर परदेश हो गया हो, ऐसा मैं मानता हूँ। और हो सकता है ऐसा कि बार बार प्रदेश प्रदेश बोलते बोलते वो परदेश हो गया हो और वैसे अर्थ उसका अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम है लाजवाब इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। 1983 की फिल्म है ये। अनवर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत, फिल्म के निर्देशक मोहन सहगल। कलाकारों के नाम आप बताइए जिन पर यह गाना फिल्माया गया है। कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। ओ देश बनाया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। जमीन से सारे आसमां से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। सारी जमीन से सारे आसमां से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। सारे संदेश एक संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। सब मुसाफिर दुनिया सफर है, इस रास्ते में किसको खबर है। हम सब मुसाफिर दुनिया सफर है, इस रास्ते में किसको खबर है। कौन कहाँ मिल जाए किस भेष में,
कोई परदेसी आया परदेस में, कोई परदेसी आया परदेस में। अपना है यारों ये सारा जमाना, बेगानों को भी ना ठुकराना। अपना है यारों ये सारा जमाना, बेगानों को भी ना ठुकराना। दर्द हजारों दिल की एक ठेस में, कोई परदेसी आया परदेस में, कोई परदेसी आया परदेस में। हम हैं लाजवाब, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे पर ये गाना फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि परदेश में ज़िंदगी कैसे बसर होती है, इस बात को सिर्फ मुसाफिर को खबर होती है। कौन प्यारा हमें दुआओं में याद करता है, हिचकी आते ही इस बात की खबर होती है। जी हाँ, जब हम अपने जगह से दूर चले जाते हैं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश से दूर चले जाते हैं, तब हमें उसकी कीमत पता चलती है और हर मौके पर हमें अपनी वो जगह याद आती है और हमारी यादों में वो जगह बसी भी होती है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा कि हिचकी आते ही याद आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वहाँ का हमें याद कर रहा है। चलिए अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, हेमा मालिनी पर ये गाना फिल्माया गया। फिल्म के हीरो धर्मेंद्र हैं और फिल्म का नाम क्या है ये आप हमें बताइए। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से घर से घर से घर से मेरे दिल में। अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, बेशरम शर्म से जरा काम न ले, मैं शर्माती फिरूं। परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली में, गली से मेरे घर में, घर से मेरे दिल में। अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई
माथे पे ऐसी कोई रेखा है, जुल्मी के माथे पे ऐसी कोई रेखा है, ऐसा लगे जैसे पहले भी कहीं देखा है। दिल तड़पे बिना आराम ना ले, कोई माँ मैं क्या करूं, हो बेशरम शर्म से जरा काम ना ले, मैं शर्माती फिरूं। परदेसी आया देश में, गाँव में, गली में, घर में, दिल में। प्रतिज्ञा फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। 1975 की ये फिल्म है और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया। फिल्म के हीरो धर्मेंद्र जिनके लिए वो ये गीत गा रही हैं। और एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी है कि ठंड के दिन जब भी आते हैं मुझे वर्ष 1979 याद आता है, या 1979 की ये बात कर रहे हैं। मुझे याद है उस वक्त सितंबर में गुलाबी ठंड शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब ठंड नवंबर और दिसंबर में महसूस होती है। और वर्ष 1979 का जिक्र इसलिए किया कि इस वर्ष फिल्म मिस्टर नटवरलाल का गीत खास करके ठंड के दिनों में ही सुना करता था। उस समय मेरे पास पॉकेट ट्रांजिस्टर था जिसमें ये गीत अक्सर सुनता था। वो परदेसिया या सचेबिया उस गीत का जिक्र इन्होंने किया है। और ये फिल्म चूंकि इसी वर्ष रिलीज हुई थी इसलिए इन्होंने ये साल के बारे में जिक्र किया है। तो चलिए आगे देखते हैं, सुनवाएंगे आपको ये गाना। लेकिन अभी इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गाना। 1965 की फिल्म, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, नंदा और शशि कपूर पर फिल्म का गाने का फिल्मांकन हुआ है। फिल्म के निर्देशक कौन है आप बताइए हमें। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। बागों में जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना,
परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। जब जब फूल खिले फिल्म का गाना हमने सुना। निर्देशक हैं इसके सूरज प्रकाश और बहुत सारे श्रोताओं के सही जवाब हम तक पहुंचे हैं। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि अभी इस वक्त मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, यानी कि दूसरे प्रदेश में जा रहा हूं, तो इस वक्त के लिए मैं भी वहां पर परदेसी जैसा ही हो गया हूं और आज परदेसी शब्द को लेकर ही आप गाने भी सुनवा रही हैं। चलिए हम आपसे कहते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो और वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ रहने वाले, तो वहाँ आपके जो रहना है वो भी आपका सुखद हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है और सभी परदेसियों के लिए है हमारी ये शुभकामनाएं। चलिए अब मेरे हमसफर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं। कौन सी अभिनेत्री पर ये गाना फिल्माया गया है आप बताइए हमें।
मेरे हमसफ़र फ़िल्म का गाना हमने सुना और शर्मिला टैगोर पर ये गाना फ़िल्माया गया है। हमारे एक साथी ये बात लिखते हैं कि अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पर्यटन देशाटन कहलाता है, जो अनेक कारणों से होता है। इसमें कभी व्यापार के लिए, कभी रोज़गार के लिए, कभी मनोरंजन के लिए, कभी ज्ञान के लिए हो सकता है। परदेश में जाना, वहाँ की नई आबो-हवा में दिल झूमने लगता है। ऐसे में किसी से नैन दो चार हो जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन फ़िल्मों में अक्सर परदेशियों से बेवफ़ाई और धोखा मिलने की बातें ही दिखाई जाती है और शायद ऐसा होता भी होगा, इसीलिए फ़िल्मों में दिखाया जाता है। और ज़रूरी भी है कि हम कभी घूमने के लिए, कभी रोज़गार के लिए और ज्ञान अर्जन के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं, तो थोड़ी सावधानी रखना ज़रूरी है। चलिए अब अर्पण फ़िल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, जितेंद्र और रीना राय पर फ़िल्माया गया है। कौन से साल की फ़िल्म है ये, आप हमें बताइए? परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने तुझे अर्पण किया, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया।
परदेसिया भूल न जाना पिया हो परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। जब आओगे तब आओगे अब जाओगे तब आओगे जब आओगे तब आओगे इतने दिन है कौन जिया परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया हो तन मन किसी ने तुझे तन मन किसी ने तुझे अर्पण किया परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया हो परदेस जाके परदेसिया अर्पण फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और 1983 की ये फिल्म है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि दूसरे स्थान से आने वाले और किसी भी कारणवश अपनों से दूर जाने वाले दोनों ही परदेसी हो जाते हैं। हमारे देश में किसी भी आगंतुक या परदेसी का स्वागत करना बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज बड़े शहरों में तो पड़ोसी भी परदेसी बन गए हैं। आदमी अधिक व्यस्त हो गया है या फिर अपने परिवार तक ही सीमित होता जा रहा है। जिनके अपने कहीं परदेश में हैं, वो सोचते हैं कि अब की बार आएंगे तो जाने नहीं देंगे, लेकिन मजबूरियां उन्हें फिर परदेसी बना देती है और उन सबसे दूर रहते हुए जो गाने याद आते हैं उन्हें, उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। चलिए अब कार्यक्रम का अंतिम गाना सुनने की बारी है। मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, अमिताभ बच्चन और रेखा पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। संगीतकार कौन है आप बताइए हमें। ओ
सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू दिल में रहता है। मेरे भी दिल की कली खिल गई है। तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गाना हमने सुना, जिसके संगीतकार राजेश रोशन। और सभी को अपनी मंजिल मिल जाए, चाहे हम परदेसी हो या परदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे हम किसी परदेश में जाकर बसे हों, लेकिन हैप्पी फिल्मों की बात करें या रियल लाइफ की बात करें, लेकिन हैप्पी एंडिंग होती रहनी चाहिए और सभी को अपनी मंजिल मिल जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का भी हम दी एंड करते हैं, यानी कि यहाँ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।